तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 5th चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी की एक्सरसाइज 5.2 को क्या है कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो और आपकी एक्सरसाइज 5.1 के वीडियो को नहीं देखा है, तो वो वीडियो क्या है चैनल में पहले ही डाल दिया गया है, तो आप उस वीडियो को पहले जाके विजिट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको एक लेवल के अकॉर्डिंग क्या ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते अपनी एक्सरसाइज 5.2 की ओर। तो देखो, हमारी एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या है, आपका एपी किसे कहते हैं, एपी को क्या 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एपी कहते किसे हैं, और देखो एपी बराबर क्या होती है। एपी किसे कहते हैं, संख्याओं या अंकों की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एपी कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हम समांतर श्रेणी किसे कह रहे हैं, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर क्या समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी में ये जो पद होता है जिससे श्रेणी स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं हम प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम किससे, ए से दर्शाते हैं, तो वो क्या है, इसमें दो है। तो आपको देखो, प्रथम पद के बाद दूसरा पद कब मिलता है, आपको पहले पद के बाद दूसरा पद कब मिलता है, जब आप उसमें क्या एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। दूसरे पद के बाद आपको तीसरा पद कब मिलता है, जब आप उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। तो हम किसी पद को प्राप्त करने के लिए पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते रहते हैं। तो उस निश्चित संख्या को ही हम क्या सारबंतर कहते हैं। यानी किन्हीं दो पदों के बीच अंतर को हम क्या सारबंतर कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट कैसे पता चलता है, कैसे मिलता है, A2 माइनस A1। A2 मीन्स दूसरे वाले पद में से जब हम पहले वाले पद को घटा देंगे तो हमें सारबंतर मिल जाएगा। तो दूसरा पद है 4 और -2 बराबर आपको कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 2। ठीक है, तो आपको क्या है, वो पहला मतलब सारबंतर आपको कब मिलता है, जब आप बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमें अगला पद कब मिलता है, जब हम पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। उससे अगला पद कब मिलेगा, जब हम उस पद में निश्चित संख्या जोड़ेंगे। उससे अगला पद कब मिलेगा, जब आप उस पद में क्या एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है क्या, एपी यानी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की। यानी एपी दिखती कैसी है, व्यापक रूप। ये मैंने आपको व्यापक रूप पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A, A+D, A+2 या A+D+D या A+2D लिख देता हूँ। चलो मैं सीधे डायरेक्ट अभी समझाता हूँ आपको। A+2D, A+3D। ठीक है, ऐसी क्या, ये क्या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। यानी समांतर श्रेणी इस रूप की दिखती है। तो देखो, ए क्या है, आपका प्रथम पद है। फिर जब हमने प्रथम पद में क्या है एक निश्चित संख्या जोड़ी, तो वो निश्चित संख्या ही सारबंतर होती है, तो हमें दूसरा पद मिला। फिर तीसरा पद आपको कब मिला, जब आपने दूसरे पद में फिर से क्या है एक निश्चित संख्या यानी सारबंतर को जोड़ दिया। तो दूसरा पद क्या है आपका A+D है। जब हम इसमें एक निश्चित संख्या D जोड़ देंगे तो A+2D हो जाएगा। ऐसे क्या हम एक निश्चित संख्या यानी सारबंतर जोड़ते जाते हैं, हमें अगला पद मिलता जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। तो देखो, अब आपसे मैं एक बात कहूँ कि मैंने आपकी एपी दी है, ए वो 2, 4, ये एपी दी है मैंने आपको। अब मैं आपसे कहूँ कि इस एपी में कितने पद हैं ये बताओ, यानी 2, 4, जैसे 1, 2, 3, 4, 10 ऐसे ऐसे करके कितने पद हैं। तो आप क्या है, हर पद में दो को जोड़ेंगे तो आपको जब 100 मिलेगा, फिर आप उन पदों को गिनेंगे, तो ऐसे क्या बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए या किसी भी पद की पदों या किसी भी एपी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए या किसी भी एपी का अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, जहाँ पे एपी एंड होती है, उसके लिए हमें क्या एक सूत्र मिलता है किसी भी पद को निकालने के लिए। AN = A+N-1 × D। यानी कि अगर आपको किसी एपी के में पदों की संख्या निकालनी है, या किसी एपी का अंतिम पद निकालना है, या किसी एपी का प्रथम पद या सारबंतर निकालना है, कुछ भी निकालना है अगर आपको दिया हुआ है, तो आप इस सूत्र का यूज करके आप क्या किसी भी एपी का अंतिम पद या फिर आपका पदों की संख्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है आपका अंतिम पद, या आपको जो भी पद निकालना है उसे बोलते हैं हम एन, अंतिम पद। अब मैं जैसे आपसे कह दूं कि भाई इस एपी का मुझे 20वां पद बताओ, तो पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से। और हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां, तो वो कितना हो जाएगा, A20। तो A20 आपको कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, एन का मान यानी कि A20 यानी 20वां पद। तो देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, उसमें एन बराबर होता है आपका पदों की संख्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा, पदों की संख्या यानी कि उस एपी में कितने पद हैं। ठीक है, और ए और डी तो आपको पता ही है, लिखा हुआ है ए और डी की सारबंतर और प्रथम पद होता है। तो देखो, जैसे आपको क्या है 20वां पद निकालना है इस एपी का, तो आप कैसे निकालेंगे,
जब आप प्रथम पद में क्या करेंगे, n की जगह यानी 20वां पद, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी, आप डी का मान रख देंगे। तो A20 बराबर आपको कब मिलेगा, a प्लस 19 इंटू डी, ये क्या है आपको 20वां पद मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आप इस बात को गौर करो, हमें 20वां पद चाहिए था तो हमने क्या करा, a प्लस 29 डी, और हमें तीसरा पद चाहिए था तो तीसरे पद में भी ये क्या है, तीसरा पद है आपका, तो तीसरा पद क्या है आपका, A3 बराबर क्या है आपका, a प्लस 2 डी। ये मैंने आपको बताया था, ये समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से हम जोड़ जोड़ के, और ये क्या फॉर्मूले के बेसिस पे है। देखो 20वां पद कब आपको कब मिला, जब आपने 20वें पद से एक कम यानी 19 को सारबंतर से गुणा करके प्रथम पद से जोड़ दिया। ठीक है, ये मिला आपको इस सूत्र से, और ये है एपी के व्यापक रूप से। जब मैंने आपको बताया कि हम हर पद में एक एक क्या है सारबंतर को जोड़ते रहेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा, ये मैंने आपको वैसे बताया। तो देखो A3 आपको कब मिला, जब आपने क्या करा, प्रथम पद में दो तीसरा पद चाहिए तो आपने क्या एक कम यानी 2 करके सारबंतर को गुणा करके जोड़ दिया है, यानी आपको तीसरा पद कब मिला, जब आपने तीसरे पद से एक कम किया होता, दो को सारबंतर से गुणा करा और प्रथम पद के साथ जोड़ दिया, तो आपको क्या तीसरा पद मिल गया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज किस लिए होगा और क्यों होगा, ये फॉर्मूला हमें क्यों मिला है, इस फॉर्मूला आपने लिखा क्यों है। तो देखो आपको कोई एपी दी है, एपी का आपको अंतिम पद निकालना है, तो आप क्या है, अंतिम पद के लिए हमें पता नहीं है कौन सा अंतिम पद है, तो उसमें सारबंतर जोड़ के अंतिम तक जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में ए एन बराबर होता अंतिम पद, तो एन निकाल लेंगे। और हमें एपी दी है कोई, और हमसे पूछा है कि इस एपी में कितने पद है, यानी कितने नंबर से बन के एपी बनी है, तो हम क्या है एन का मान निकाल लेंगे। तो इसलिए क्या है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक थोड़ा समझ में आया हो। अब हम क्या एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद, सारबंतर डी और एन पद तथा अंतिम पद यानी ए एन दिया हुआ है। यानी कि आपको क्या है, इसमें कुछ कुछ पद दिए, कहीं पे एन दिया है, कहीं पे ए एन दिया है, कहीं पे कुछ दिया है, आपको क्या है इन सारणी को भरना है। तो देखो पहले वाले पार्ट में हमें क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, पहला वाला पार्ट करते हैं हम आंसर फर्स्ट। पहले वाले पार्ट में हमें ए बराबर दिया है कितना आपका 7, और कॉमा डी बराबर आपको कितना दिया है 3, और आपका एन बराबर दिया है आपको कितना 8, और हमें क्या है ए एन ज्ञात करना है, ए एन यानी अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, एक ऐसी एपी है जिसका प्रथम पद 7 है और सारबंतर 3 है, और उस एपी में 8 पद है टोटल। हमें क्या है उस एपी का अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले पद में हम सारबंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, फिर दूसरे पद में सारबंतर जोड़े तीसरा पद मिलेगा, ऐसे करके 8 तक जा सकते हैं। या फिर हम ए एन वाले सूत्र का यूज करके क्या है हम इसका अंतिम पद निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी सूत्र बताया आपको, किसी भी पद को निकालने के लिए कोई भी एपी दी और उसका हमें क्या है कोई सा भी पद निकालना है, तो वो सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका सूत्र होता है, इससे लिखेंगे। तो हमें क्या है ए एन ज्ञात करना है, यानी इसका अंतिम पद ज्ञात करना है जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ए क्या आपका 7 प्लस एन क्या है आपका 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितना आपका 3 का। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 इंटू 8, वो 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका कितना 7, तो 7 इंटू 3, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 क्या 21, और ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 21 और 7 हो जाएगा आपका 28। तो हमारा अंतिम पद कितना मिला है, हमें 28 मिला है। तो हमने इस श्रेणी को भर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो, बहुत ही बेसिक बहुत ही ईजी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमें क्या है आपका ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया -18, हमें डी बराबर ज्ञात करना है, कॉमा डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमें एन यानी उस एपी में पद कितने हैं आपका 10 पद हैं, और उस एपी का अंतिम पद क्या है ए एन इज इक्वल टू है 0। ठीक है, तो ए एन आपका कितना है, एन देखो छोटा सा लिखना है नीचे को। हाँ, तो ए एन आपका अंतिम पद क्या है 0। तो हमारे पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, और पद ए एन यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद का सूत्र कौन सा है हमारा, अंतिम पद का सूत्र है आपका, सूत्र बराबर है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। से इस सूत्र से चलेंगे। अब हमें जो ज्ञात करना है वो हम कर लेंगे। तो ए एन बराबर दिया हमें 0, ए क्या है हमें दिया है -18, प्लस एन दिया है हमें 10 माइनस 1,
इंटू डिफरेंट हमें ज्ञात करना है। तो 0 बराबर माइनस का 18, ठीक है, और प्लस 9 इंटू डी। ये माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 बराबर 9D, और डी बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये 9 इसके गुणा का इसके भाग में आ जाएगा, 18 बट्टे में 9, तो 9 वो डी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 9 दूनी 18, यानी डी का मान आया आपका कितना, सीधे सीधे 2। तो हम इस सारणी को भरेंगे अब हम, तो इस सारणी में हमारा डी का मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो मैंने ब्लू पेन से इसलिए लिख दिया है ताकि आपको अलग ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, तो चलते हैं हम इसके अगले थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या है थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या है, एक याद करना है और बाकी सारी चीजें हमें क्या है, दी हुई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आपको पता ही है। अब हम इसे कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। ए बराबर आपको थर्ड पार्ट में ज्ञात करना है, ए बराबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा डी बराबर आपको दिया है कितना, माइनस का 3, और आपका एन बराबर दिया है आपको कितना, एन बराबर दिया आपको 18, कॉमा एन यानी अंतिम पद दिया है आपको कितना, माइनस का 5। यानी कोई एपी है जिसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, जिसमें क्या 18 पद हैं। हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे सीधे सीधे। सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सूत्र से हम करेंगे से। तो हमें ए एन क्या दिया है, ए एन बराबर दिया हमें माइनस का 5, प्लस बराबर ए क्या है हमें ज्ञात करना है, प्लस एन क्या दिया है हमें 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंट क्या है, माइनस का 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। माइनस का 5 बराबर ए प्लस 18 में से एक गया 17, 17 चलो मैं एक बार कर दूँ, 17 इंटू माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 5 बराबर आ गया आपका कितना, ए प्लस 17 तियाँ होता आपका कितना, 7 तियाँ 21 का 1 हासिल लगा, 7 तियाँ 17 तियाँ होता आपका 51। तो ये प्लस ये किसका हो जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 5, और ये माइनस का 51 उधर जाके प्लस का 51 हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा आपका कितना, सीधे सीधे 46। यानी इसका प्रथम पद क्या है, इस एपी का 46 है। तो देखो हमारा तीसरे वाले क्वेश्चन का प्रथम पद आ गया हमारा कितना, 46। तो आई होप आपको तीसरा पार्ट समझ में आया हो। अब हम करते हैं इसका क्या, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या है, हमें ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है आपका माइनस का 18.9, कॉमा डी बराबर दिया है आपको कितना, डी बराबर दिया है आपको 2.5, कॉमा एन बराबर आपको क्या है, फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, कॉमा ए एन इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 3.6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम डायरेक्टली सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है हमारे पास, वही है किसी भी पद को निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम लिख देंगे, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लिख देंगे। अब हम क्या है, इसमें जो जो चीज़ें दी हैं हम उसके क्या है, मान को फिल कर देंगे। तो ए एन बराबर दिया 3.6 बराबर ए दिया है माइनस का 18.9, प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट दिया हमें कितना, 2.5। तो देखो ये माइनस का 18.9 इधर आके प्लस हो गया, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट है 2.5 का। ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो हम जोड़ना भी बता देते हैं, 18.9। तो देखो दशमलव के साथ दशमलव जुड़ेगा, तो ये दशमलव लगाया, 6 लिखा और 3 लिखा इस तरीके से। ठीक है, दशमलव दशमलव के साथ होना चाहिए। 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 3 11 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, आपका 22.2 आ गया आपका। ठीक है, सॉरी 22.5, 22.5 बराबर हो गया आपका एन माइनस 1 इंटू 2.5, एन माइनस 1 बराबर आ गया आपका कितना, ये 2.5 इसके गुणा का इसके बट्टे में आ जाएगा, 22.5 अपॉन में 2.5। तो देखो ये लिखा है 22.5, ये लिखा है 2.5। तो देखो जब हम पॉइंट हटाएंगे हम क्या करते हैं, इसे उड़ा देते हैं इनके पॉइंट को ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इसके गुणा में भी 1 लिखा है, इसके गुणा में भी 1 लिखा है। ठीक है, अगर आप इसे ना ऐसे समझो, पॉइंट ना भी हटाओ, आपको मैं एक इजी तरीका बताता हूँ। 10 यहाँ मानो, 10 यहाँ मानो, ठीक है, कट जाएगा तब भी वहीं पहुँचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 225, और ये हो जाएगा नीचे 25। ठीक है, अगर आप ये सोचो हमने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ पॉइंट को समझाने का। 225 अपॉन में हो गया 25। तो देखो इससे क्या पॉइंट हट गया, दोनों ये जीरो हटेगा, तो ये पॉइंट हटा, नीचे जीरो पड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा, ये नीचे यहाँ ऊपर से पॉइंट हटा, क्योंकि देखो यहाँ 2 स्थान बाद है पॉइंट, यहाँ पे 1 स्थान बाद है, तो पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो पड़ जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया,
ये 2.5 हो गया 25, तो 25 निमा हो गया 205, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 10। ठीक है, तो 9 माइनस का एक उधर जाके प्लस हो जाएगा, n बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने इसके फिफ्थ पार्ट की ओर। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या है, a बराबर दिया 3.5, कॉमा डी बराबर दिया आपको 0, कॉमा एन बराबर दिया आपको कितना 105, और तथा ए एन हमें क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें कोई भी पद निकालना होता है, उसका सूत्र क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र है। तो ए एन बराबर हमें फाइंड करना है, ए एन ही रहेगा, ए की जगह आ गया 3.5 प्लस एन की जगह आ गया 105 माइनस 1 इंटू डिफरेंट है 0, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका 0 सीधे सीधे। तो ए एन बराबर आ गया आपका 3.5 प्लस 0, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया आपका 3.5। ठीक है, तो ए एन का मान क्या है आपका 3.5 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चनों की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या एक्सरसाइज 5.2 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको क्या है, आंसर निकाल के बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमें एपी दिए 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करना है। यानी एक एपी दिए 10,7 ऐसे करके उसका क्या है, चल रही है वो आगे करके, उसका हमें क्या 30वां पद ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या क्या दिया, पहले वो भी लिख लेंगे। प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से, तो प्रथम पद दिया हमें 10। सार बनकर डी हम कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से, यानी a2 माइनस a1 करेंगे। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो d बराबर हो गया a2, 7 माइनस 4 बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 3, डिफरेंट आ गया आपका 3। तो हमें क्या है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी 830 ज्ञात करना है। तो देखो 30वां पद ज्ञात करने के दो तरीके हैं। तो देखो 30वां पद क्या होता है आपका, a प्लस 29 इंटू डी होता है, एक बात तो आप ये जानते हैं। और दूसरा, किसी भी पद को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी 830 बराबर क्या होगा आपका, ए क्या है 10 प्लस 29 इंटू डिफरेंट कितना आपका 3, तो 830 इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, 10 प्लस 3 9 3 27 का 7, हंसी लगा 2 3 दूनी 6 और 2 7। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 10, a2 माइनस, सॉरी ये देखो गलती हो गई, ये कितना है a2 माइनस a1 कितना आपका 10 है। ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस का 3, तो ये आपका माइनस का 3 है ये। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 87, माइनस का 87। तो 830 बराबर आपका कितना आ गया, माइनस का 77। तो हमारा क्या है, विकल्प सी क्या है, सही है। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है, ये तो हो गया। देखो हमें 29वां पद याद करना था, तो 29वां पद क्या होता है, वो सॉरी 30वां पद याद करना था, तो 30वां पद होता है a प्लस 29d। अब होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसी भी पद को निकालने के लिए सूत्र कौन सा निकाल लगाते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये क्या है, ए एन, यानी कि जो पद निकालना है। तो देखो हमें 30वां पद निकालना है, ये श्रेणी है, इसका 30वां पद निकालना है, तो यानी कि 830 निकालना है। तो 830 बराबर आपको कितना हो गया, ये आपको कितना दिया, इसका प्रथम पद दिया है आपको 10। ठीक है, एन, एंड मीन्स तीसरा पद निकालना है, तो एन बराबर कितना हो गया आपका इसमें 30, यानी कि हमें 30वां पद निकालना है। एन एन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपका पदों की संख्या। तो हमें कौन सा 30वां पद निकालना है, तो एन बराबर हो गया 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंट आपका आपने निकाला कितना, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो 830 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 10 और 30 में से एक जाएगा 29 इंटू कितना, माइनस का 3। ठीक है, तो आपका 830 आ जाएगा आपका कितना, 10 माइनस 87, 29 हो गया। 830 बराबर आ गया आपका कितना, आपका माइनस का 77। इसमें भी देखो यही आंसर आया और इसमें भी यही आंसर आया है। तो देखो मेरा ये दोनों तरीके को बताने का, आपको मैंने दोनों तरीके से इसलिए बताया कि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। तो देखो अगर कंडीशन कहीं पे ऐसी आएगी तो हम इस वाले उससे निकाल लेंगे, अगर कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें ए एन डी के मान नहीं पता होंगे तो हम इस सूत्र में रख के निकालेंगे। तो देखो दोनों सूत्र क्या है, इसी सूत्र से ये वाला पद मिला है। 830 क्या होता है, a प्लस 29d, यानी कि देखो जो भी पद निकालना है, 30वां पद निकालना है हमें,
तो क्या लिखते हैं हम a प्लस 29d, यानी कि एक कम करते हैं, एक कम करके, यानी 30 से एक कम क्या 29 है, 29 को सारबंतर से गुणा करके हम प्रथम पद से जोड़ देते हैं। तो हमें क्या है यहाँ पे 30वां पद निकालना था, तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग a प्लस एन, एन क्या है आपका 30वां पद है, तो 30 माइनस 1 यानी 29 इंटू डी। तो बात भाई आ जा रही है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको इसलिए करके दिखाया जिससे आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। देखो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमें ए पी बराबर दिए -3, -1/2, का 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या है, ये 11 फाइंड करना है। तो हमें पहले क्या है दिया, क्या है ए बराबर दिया है आपका कितना -3, सारबंतर डी बराबर हम क्या करेंगे, बाद वाले पद, बाद वाला पद क्या है -1/2 माइनस माइनस का 3, हम सारबंतर निकाल लेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 आप जानते ही हैं, मैंने आपको 1000 बार बता दिया है। बाद वाले पद में से हमें पहले वाले पद को घटाना होता है, तो माइनस का 1/2, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो गई 3 हो गया, इजिकल्स टू हो गया माइनस का 1 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन में 2, तो डी आ गया आपका कितना 5/2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 11वां पद, यानी कि a11 बराबर था a प्लस 10d। ठीक है, a11 बराबर हो गया, a दिया है हमें -3 गुणा प्लस 10 इंटू डी दिया है 5/2। ठीक है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, a11 बराबर हो गया आपका -3 प्लस 5 पच्चे 25, a11 बराबर हो गया आपका कितना, आपका 22। ठीक है, तो हमारा क्या है विकल्प, क्या है बी पर सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी क्या सही है। तो देखो ये तो क्या हमने इस तरीके से करके दिखा दिया, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, मैं इसमें भी बता दूं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो देखो हमें किसी भी पद को निकालना होता है, तो हम क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो एन पदों की संख्या होती है, इस ए पी में जितने पद है वो एन है, ए प्रथम पद है, डी सारबंतर है, और ए एन क्या है अंतिम पद है। तो हमें 11वां पद निकालना है, तो हम 11वें पद को क्या है, जो भी पद निकालना होता है उसे हम अंतिम पद मानते हैं कि ये श्रेणी क्या है 11 पदों तक ही है। हमें ए 11 निकालना है, ए 11 बराबर क्या हो गया, ए प्लस, तो इसमें पद कितने हैं 11, एन बराबर कितना है 11, और डी कितना आपका 5/2। ठीक है, तो ए बराबर -3 है, सॉरी, ए 11 बराबर -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 पंजे 10, ए 11 बराबर आपका -3 प्लस 5 पच्चे 25, ए 11 बराबर आपका आ गया सीधे सीधे कितना आपका 22। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड क्वेश्चन में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को भरिए। तो देखो हमें क्या है, इस बॉक्स को फिल करना है। तो ये समांतर श्रेणी के रूप में दी हुई है, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, आपका तीसरा पद, ऐसे करके श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। तो हमारा हमें क्या दिया हुआ है, दिया क्या है हमें, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर हमें कितना दिया है आपका 2 दिया है। दूसरा पद हमें यानी कि a2 ज्ञात करना है, a2 बराबर हमें फाइंड करना है। अब तीसरा पद दिया है हमारा, तीसरा पद a3 बराबर हमें कितना दिया है, ये a1 ले लो, इसे प्रथम पद यानी a1 a ही होता है, तो वो कितना दिया a1, a3 आपको कितना दिया है 26 दिया हुआ है। तो आपको क्या है a2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है a हो गया, या a1 बात एक ही है। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है, 2d बराबर 26, a बराबर हमें दिया है 2, तो 2 प्लस 2d बराबर आ गया आपका कितना 26, 2d बराबर आपका आ गया कितना, आपका 26 माइनस 2 यानी कि 24, तो 2d बराबर आ गया आपका कितना 24, d बराबर आ गया 24/2, 12 दूनी 24, तो d यानी सारबंतर आया आपका कितना 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये देखो हमें क्या है, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, हम लिख दे रहे हैं, दिया है, और ये क्या हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया है हमने। ठीक है, तो हमारा तीसरा पद a3 बराबर दिया 26, तो तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है। हमने a का मान रख दिया, इसमें जो हमें दिया था 2, ये हमने इसे पक्षांतर करा, तो d का मान आ गया आपका कितना 12। तो आपको पता है हमें इसका दूसरा पद ज्ञात करना है ना, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है आपका, दूसरा पद a2 बराबर होता है आपका क्या, जब हम प्रथम पद में सारबंतर को जोड़ते हैं a प्लस डी होता है आपका दूसरा पद। तो a2 बराबर आपका क्या होगा, प्रथम पद दिया है आपका कितना 2, और प्लस सारबंतर आया आपका कितना 12, तो
A2 बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 14। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर है। तो इस बॉक्स का आंसर यानी दूसरा पद आपका कितना आया, 14। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो हम चलते क्या इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। हमें क्या है, इन खानों को, रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस को भरना है। तो जो क्या है एपी की फॉर्म में दिए हुए हैं, लिखा है ना निम्नलिखित समांतर सीढ़ियों में, यानी ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। हमें प्रथम पद और तीसरे पद को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हम क्या लिखेंगे आंसर, ए बराबर हमें प्रथम पद क्वेश्चन मार्क, कॉमा ए क्या है आपका तीसरा पद, A3 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। हमें A2 बराबर कितना दिया, द्वितीय पद दिया है आपको कितना, 13। दूसरा पद क्या होता है, A+D बराबर आपको कितना हो गया, सीधे सीधे 13। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी समीकरण 1। ये क्या है आपका दूसरा पद है, दूसरे नंबर पे पहला खाना, पहला पद दूसरा पद, तो A2 बराबर है 13। A2 को हम लिख सकते हैं, लिखते हैं A+D, है ना, तो बराबर हो गया 13। अब ये क्या है, तीसरा पद नहीं चौथा पद, A4 बराबर हमें कितना दिया है, A4 दिया है हमें 3, तो A+3D बराबर हो गया आपका 3। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एक ए का मान निकाल लेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 क्या है, A+D। एक काम करते हैं ना हम, चलो किसी से भी किसी को घटा दो, बात तो एक सेम ही आएगी। ठीक है, तो A+3D बराबर 3। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं, और जोड़ने पे चिन्ह क्या है, वही रहते हैं। तो घटाएंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये एक हट जाएगा, थ्री माइनस का 3D में से 1D चला जाएगा, माइनस का 2D, और आपका 13 में से 3 चला जाएगा, बचा 10। तो D बराबर आ गया आपका कितना, माइनस का सीधे सीधे 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें हमें D का मान मिल गया, तो हमें अब क्या करेंगे, D का मान निकालने के लिए हम A का मान निकाल लेंगे। A का मान क्या रख देंगे हम, समीकरण 1 में रख देना है। चलो D, अब यहाँ पे देखिए आप, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो आपको एक क्वेश्चन लग रहे होंगे टफ है, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बिलो पर मिट्टी से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा सीधे डी का मान। तो A+D का मान आपका कितना आया है, -5। ठीक है, बराबर आपका कितना है, 13। तो A बराबर हो जाएगा 13, ये -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +5। तो A बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, 18। तो प्रथम पद तो हमें मिल गया 18, ये था A यानी प्रथम पद। हम लिखेंगे प्रथम पद A बराबर हो गया आपका 18। और हमें क्या तीसरा पद याद करना था, तीसरा पद A3 बराबर होता है आपको कितना, A+2D होता है। A3 = A कितना दिया है आपका, A है आपका 18, प्लस D है आपका कितना, D है आपका -5। A3 बराबर हो गया आपका 18, और 5 दूनी 10, यानी A3 बराबर हो गया आपका सीधे सीधे कितना, माइनस का वो सॉरी माइनस का कह रहा हूँ, सीधे सीधे हो गया आपका प्लस का 8। ठीक है, तो A3 आया आपका कितना, 8। तो देखो अब हम निकालते हैं, पहला पद हमारा आया आपका कितना, 18। जब हमने उसमें कितना -3 का जोड़ा सारबंतर, तो हमारा कितना हो गया 13, फिर हमने हाँ 8, तो हमारा क्या है, सही आया है। ठीक है, तो हमारा पहला पद हो गया आपका 18, और तीसरा पद हो गया आपका 8। पहला पद हो गया आपका कितना, 18, तीसरा पद हो गया आपका 8। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो हमें क्या है, प्रथम पद दिया है, दूसरा और तीसरा पद याद करना, और चौथा पद भी दिया हुआ है। तो हम करेंगे आंसर = प्रथम पद A बराबर दिया है आपका कितना, 5, और तीसरा जो चौथा पद A4 बराबर आपको कितना दिया है आपका, 9 + 1/2। इसका मतलब होता है 9 1/2 का मतलब है 9 + 1/2। तो A4 बराबर हो गया आपका इसका यहाँ गुणा हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 19/2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो A4 क्या होता है आपका, A+3D होता है, बराबर 19/2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या है, D का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें A का मान दिया हुआ है। तो 5 + 3 × D बराबर 19/2। ठीक है, 3D = हो जाएगा 19/2
माइनस कितना 5, तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 माइनस 10 बट्टे में 2। ठीक है, अब इसके आगे का यहाँ देखिए आप, 3D बराबर हो गया आपका 19 में से 10 गया 9/2, और D बराबर आ गया आपका 9/2 गुणा 3, ये गुणा का इसके भाग में चला जाएगा 9 तो D बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 3/2। ठीक है, तो डिफरेंट आपको पता चल गया। प्रथम पद आपको दिया है, अब आपको क्या द्वितीय पद और तीसरा पद ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है आपका, A2 बराबर होता है A प्लस डी होता है, आप जानते हैं। तो A हमें कितना दिया है, A2 बराबर हो गया आपका, A दिया है हमें 5 प्लस 3/2। ठीक है, A2 बराबर हो गया आपका 2 पंजे 10, 10 और 3, 2 पंजे 10 प्लस 3/2, तो A2 बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 13/2। ठीक है, अब हमें क्या है, तीसरा पद याद करना है। अब हम लिखेंगे तीसरा पद, A3 इज इक्वल टू हो गया आपका A प्लस कितना 2D, ये A2 आ गया आपका, इसे मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। तो A3 बराबर हो गया A प्लस 2D, A3 बराबर A कितना है आपका, A है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। A3 बराबर आ गया 5 प्लस 3, यानी A3 बराबर आ गया आपका कितना सीधे सीधे 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा दूसरा पद आया 13/2, 13/2 यानी कि कितना हो गया आपका 6.5। ठीक है, फिर हमारा आया कितना 8, क्यों आया, इसमें हमारा सार बनता था कितने का था, 1.5 का, तो 6.5 में जब हम 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा 8 आता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। तो चलते हैं हम इसके अगले पार्ट। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के क्या फोर्थ पार्ट में। तो हमें क्या है, समांतर श्रेणी दी है और इन बॉक्सेस को क्या है हमें भरना है। तो हमें प्रथम पद यानी कि ये क्या समांतर श्रेणी की फॉर्म में दी हुई है। तो हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर हमें कितना दिया है, -4, और आपका 1 2 3 4 5 6, छठा पद A6 बराबर आपको कितना, तो A6 क्या होता है आपका A प्लस 5D होता है, बराबर 6 हो गया। तो हम यहाँ से D का मान निकाल लेंगे। A का मान क्या है आपका -4 प्लस 5 इंटू डी बराबर 6। या आप एक काम कर सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं, वरना इसको ये लिखें समीकरण 1, अब ये लिखे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, ये देखो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे आप सीधे डायरेक्ट कीजिएगा जैसे मैंने किया था। ठीक है, A बराबर -4 प्लस 5 इंटू डी बराबर 6, 5D बराबर आ गया आपका कितना 10, या ये काम लिख कर लो, देखो 6 और प्लस 4, ये -4 उधर जाके प्लस का, D बराबर हो गया आपका 10/5, तो D बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 2, सार बनतर आपका आ गया कितना 2। ठीक है, प्रथम पद हमें दिया है, अब हमें क्या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात करना है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आप, दूसरा पद, दूसरा पद A2 बराबर होता है आपका कितना A प्लस डी होता है। ठीक है, तो A कितना दिया है आपका, A दिया है आपका कितना -4 प्लस D आपको दिया है कितना +2, तो A2 बराबर हो गया आपका कितना सीधे सीधे -2, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है इसका तीसरा बॉक्स भी भरना, तीसरा पद याद करना है। तीसरा पद, तीसरा पद यानी A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बराबर A दिया है आपका -4 प्लस 2 इंटू डी दिया है आपका 2, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, डी आया दोनों आपका -4 और +4 यानी कि प्लस माइनस 0, तो आ गया आपका सीधे सीधे 2 0। अब हमें क्या है चौथा, हमने तीसरा भी याद कर लिया, चौथा याद करना है। चौथा पद A4 इज इक्वल टू होता है आपका A प्लस 3D, आप जानते हैं ये। तो A बराबर आपका आ गया -4 प्लस 3 इंटू डी आया आपका 2, तो A4 इज इक्वल टू आ गया -4 प्लस का 6 इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना आपका 2। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा पद। अब हमें क्या है 2 2 4 पाँचवा पद भी याद करना। पाँचवा पद, पाँचवा पद बराबर हो गया आपका A5, A5 बराबर होता है A प्लस कितना 4 इंटू डी
ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू हो गया आपका, ए की जगह आपका कितना है -4 + 4 इंटू डी कितना है आपका 2। A5 बराबर हो गया आपका -4 और +8। A5 बराबर हो गया आपका सीधे सीधे कितना 4। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हमारा A2 आया कितना, A2 आया आपका कितना -2, दूसरा खाना -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉक्स भी क्या भर जाते हैं। तो देखो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको प्रथम पद दिया था और छठा पद दिया था, तो छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A6 बराबर 6 दिया था, A+5D, इसमें अपने प्रथम पद का मान रख दिया, यानी ए का मान रख दिया, तो हमें डी का मान मिल गया। फिर हमें दूसरा पद याद करना था, वो होता है A+D, तो हमने ए और डी का मान रखा, दूसरा मिल गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से सारे पद मिल गए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आप इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। ठीक है, इसमें क्या आपको ये पकड़ना है कि दिया क्या है, उसमें उसका मान रख के बाकी अगले पदों को क्या निकाल देना, A+D, A+2D, A+3D करके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के क्या, फोर्थ आपके लास्ट पार्ट में। तो हमें क्या ये बॉक्सेस दिए, हमें इन्हें क्या फिल करना है। तो हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा तो दिया है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, दूसरा पद क्या होता है आपका, A2 बराबर दिया है आपको कितना 38। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होता है, A+D बराबर 38। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1, क्योंकि हमें ए का मान भी नहीं दिया है। अगर ए का मान दिया होता तो हम डी का मान निकाल लेते, फिर इन बॉक्सेस को इजीली क्या फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर छठा पद दिया हमें कितना, A6 बराबर दिया है आपका कितना -22। A6 होता है आपका A+5 इंटू डी बराबर -22। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब हम क्या है, ए का मान निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो A+D समीकरण 1 ही है। A+D बराबर आपका 38। ठीक है, और आपका समीकरण 2 क्या है, A+5D बराबर -22। तो देखो जब भी समीकरण को घटाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस का ये माइनस का ये कट गया, और डी में से 5D में से 1D चला जाएगा, -4D बराबर ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 8 और 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 और 2 6। तो डी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 60/4 और माइनस का चिन्ह, तो डी बराबर आ गया आपका सीधे सीधे -15। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डी का मान आया हमारा कितना, -15। अब आप इसके आगे का यहाँ देखिए, हम डी का मान क्या है समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मैं दूसरे मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है आपकी, ये है A+D बराबर आपको कितना है, आपकी 38 है। डी का मान क्या है आपका, ए माइनस डी का मान है -15 बराबर 38। तो डी ए बराबर आ जाएगा आपका 38 + 15। तो ए बराबर आ गया आपका कितना, 2 43 53 53। ठीक है, तो डी बराबर आ गया आपका कितना 53। तो हमें देखो प्रथम पद ज्ञात करना था। हमारा प्रथम पद ए बराबर आ गया आपका 53। सही लिखा है ना हमने, 40 और 3 43 43 और 53, सही है। और फिर हमें दूसरा पद दिया था, दूसरा पद तो हमें दिया था, तो हमें तीसरा पद याद करना। तीसरा पद A3 बराबर A+2D। ठीक है, तो ए बराबर आपका कितना दिया है, आप ए बराबर आपका कितना आया 53। ठीक है, +2 इंटू डी की जगह -15। ठीक है, तो A3 बराबर हो गया आपका 53 - 30। ठीक है, तो 53 में से 30 चला जाएगा, तो आपका A3 बराबर आ गया सीधे सीधे कितना आपका 23। ठीक है, तो आप देखो पहला आपका कितना था, 53 था। ठीक है, तो दूसरा पद आपका 38 सही था। अब हम चलते हैं क्या, आपका चौथा पद भी ज्ञात करना है। चौथा पद
A4 इज इक्वल टू A+3D। तो A+3D याद करना है हमें। A का मान दिया हमें 53 +3 इंटू डी का मान दिया हमें -15। ठीक है, तो A4 इज इक्वल टू हो गया 53 और -15 दिया 45। तो आपका कितना आ गया, सीधे सीधे आ गया A3 आपका हो गया 8, चौथा पद सॉरी। ठीक है, अब हमें पांचवा पद भी याद करना है ना। पांचवा पद A5 इज इक्वल टू होता है आपका A+4D। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की जगह आपको कितना है, ए की जगह 53 है, +4 इंटू डी की जगह -15 है। तो A5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 53 -15 दूनी चौक को 60। तो A5 बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना, -7। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मान समझ में आए हो। तो हमारा प्रथम पद आया कितना, 53, चार बंदा 15 है हमारा माइनस का, 15 घट के 38 हो गया। फिर इसमें से और 15 घट गया तो आपका कितना हो गया, 23। ठीक है, तीसरा पद। चौथा पद आ गया आपका कितना, 15 घट गया और 8, उसमें से 15 और घट गया तो आ गया -7। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो हमें आपका दूसरा पद दिया था और आपका क्या छठा पद दिया था, तो हमने इन दोनों पदों को इक्वेशन में बना लिया। पहले दूसरे पद को हम A+D लिख सकते हैं और छठे पद को A+5D। हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या सॉल्व किया तो हमें डी का मान मिल गया। डी का मान हमने समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के हम ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान मिल गया तो हमें ए प्रथम पद भी मिल गया, तीसरा पद A+ क्या होता है 2D। हम इस तरीके से सारे पदों को क्या निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से एक आधी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के फोर्थ क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है हमसे, AP बराबर 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। यानी कि AP इस तरीके से है आपकी 3, 8, 13, आपका 18, इस तरीके से ऐसे 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 करके चल रही है और 78 भी एक पद आता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कौन से नंबर का पद है। तो देखो जैसे 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, ऐसे करके बाद आपका इसका सार बनता कितने का है, आपका आपका है कितना 5 का। तो आपका कितना आएगा, 23 आएगा अगला पद। ऐसे करते करते आपका 78 कौन से भी नंबर पे आएगा। यानी कि आपको हमें क्या है, एन ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या एन ज्ञात करनी है कि 78 क्या है, कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो हमें दिया क्या है, पहले पहले हम ये लिख लेते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है, आपका 3 है, सारबंतर, सारबंतर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 -3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 5। ठीक है, अब आपका देखो एन यानी कि अंतिम पद 78 दिया है। देखो आपकी इस तरीके की एपी है जिसका क्या है 78 क्या है पद है। ठीक है, ठीक है, 78वां पद है। 78 जो आ रहा है आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि हमें क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। यानी कि कौन से नंबर पर 78 आता है। ठीक है, पदों की संख्या n क्या है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या अपना सूत्र लगाएंगे। आपको पता ही है किसी भी पद को या किसी भी पदों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है, an बराबर होता है आपका A+n-1 इंटू डी से हम चलेंगे। ठीक है, तो an बराबर दिया 78 बराबर ए दिया आपका 3 प्लस n-1 हमें फाइंड करना, n ज्ञात करना है, डी दिया आपका 5। ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 78 -3 बराबर n-1 इंटू 5। तो n-1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा आपका 78 में 3 जाएगा बचा 75। n-1 बराबर आ गया आपका 75 बट्टे में 5। तो 5 ही कम 5 और 2 उधर चला गया, 5 25 25। तो n-1 बराबर 15, n बराबर आ गया आपका कितना 16। यानी 16वें नंबर के पद क्या है आपका 78 है। यानी कि आप इस तरीके से एपी चलते रहेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 16वें नंबर का जो पद होगा वो क्या आपका 78 है। अब हम क्या लिखेंगे, कौन सा पद बोला ना, हम लिखेंगे एपी का 16वां पद, 16वां पद 78 है। ठीक है, यानी कि 16वें नंबर का पद जो है आपका 78 है। तो जैसे देखो पहले नंबर का पद 3 है, दूसरे नंबर का पद 8 है, तीसरे नंबर का पद 13 है, ऐसे 16वें नंबर का जो पद होगा आपका 78 होगा। तो देखो हमें एपी दी थी, हमें ये बताना था जो 78 है आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी पदों की संख्या n, यानी n फाइंड करना था।
तो हमने डायरेक्टली इस वाले सूत्र को लगाया और एन का मान निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या एक्सरसाइज 5.2 के क्या फिफ्थ क्वेश्चन में। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि हमें एपी दी हुई है, हमें ये बताना है इस एपी में टोटल कितने पद हैं, यानी कितने टर्म से मिलके क्या ये एपी बनी हुई है। तो देखो आपको पता ही है, हमें एन ज्ञात करना है, यानी कितने पद है। पद का मीन्स पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, है ना, कि कितने पदों की क्वांटिटी है। तो हमें क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया है 7, सारवंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो वो कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे हो जाएगा कितना 6, है ना। 13 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो आ गया 6। और एन बराबर आपको दिया है कितना, अंतिम पद दिया है आपका 205। जैसे ये एपी है 7, 13, 19 और इसका अंतिम पद है 205, तो ये पूछ रहा है ये जो पद हैं 205 तक पहुंचने में कितने पद लगे हैं, यानी कितने पद हैं इस एपी की में, कितने पद हैं। यानी कि हमारा एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, पदों की संख्या क्वेश्चन मार्क है। हम लिखेंगे सूत्र, पद निकालने का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, आप जानते हैं। अब हम इसे फिल कर देंगे। 205 इज इक्वल टू ए दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट कितना आपका 6, तो 205 माइनस 7, 7 इधर पक्षांतर कर देंगे, हम ट्रांसफर कर दिया हमने। 6 एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर हो गया आपका कितना 198 एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 बराबर हो गया 198 बट्टे में कितना 6, तो हम इसे काटते हैं, 6 3 18 और 6 3 18, तो एन माइनस 1 बराबर आपका आ गया 33, एन बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 34। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो हमारा 34वां पद क्या, 205 है। अब हम लिखेंगे क्या, सीधे सीधे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आप यहाँ समझो, एपी का 34वां ना, 6 3 18, 6 3 18, 34वां पद, पद क्या है आपका 205 है, यानी जो एपी है इसका 34 नंबर का पद 205 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हमें देखो कुछ नहीं करना था, हमें प्रथम पद सारवंता शब्द दिया था, अंतिम पद भी दिया था, हमें ये बताना था कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो देखो एक तो 34वें नंबर का पद भी क्या है 205 होगा, और हम क्या लिखेंगे, एपी में हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, हम लिख देंगे एपी में 34 पद हैं, यानी 34 पद हैं। ठीक है, हमारी जो एपी है 34 पदों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे पूछता है कि 205 कौन से नंबर का पद है, तब भी 34वें नंबर का होगा। ठीक है, क्योंकि आप जैसे सार 19 है, 19 में 6 जोड़ोगे आपको कितना मिलेगा, आपका 25 मिलेगा। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते जब आप 34वें नंबर पे पहुंचोगे तो 205 मिलेगा। और जब ये अंतिम पद है तो इस टोटल एबी में कितने 34 पद हैं, और 34वें नंबर का पद 205 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो हमें प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया आपका 18, सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर डी इज इक्वल टू, अब ये है 15/2, 15 और 1/2 का मतलब है 15 प्लस 1/2, तो ये है आपका 15 दूनी 30 प्लस 1/2 यानी कि 31/2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31/2 माइनस 18। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ये कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये हो गया। अब इसकी यहाँ गुणा करेंगे, 31 माइनस 18 दूनी 36 बट्टे में 2, तो डी बराबर आ गया आपका कितना, आपका माइनस का 5/2। ठीक है, 31 36 में से 31 आएगा तो आपका कितना आ गया, माइनस का 5/2। तो मैं इस रबर को क्या मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है हमें ए एन बराबर कितना दिया है, सॉरी ए एन बराबर दिया आपको माइनस का 47। हमें ये बताना है इस पद, इस एपी में टोटल कितने पद हैं। हम लिखेंगे सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, हमें एन फाइंड करना है, यानी इस एपी में टोटल कितने पद हैं। ए एन है आपका माइनस का 47 बराबर ए क्या है आपका 18 है
प्लस n माइनस वन हमें फाइंड करना है, यानी इसमें कितने पद हैं, डिफरेंट है, माइनस का 5/2। ठीक है, तो इधर आ गया माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 5/2 से ब्रैकेट करके लिखिए आप। ठीक है, तो माइनस 47 और 18 कितना हो जाएगा, 15, हासिल लगा 1 5 और ये 6, माइनस का 65, माइनस का 65 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, तो देखो ये माइनस चिन्ह हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 65। ठीक है, ये भाग का 2 इसके गुणा में, ये गुणा का 5 इसके अपॉन में। ठीक है, इसे देखो आप, हमने क्या करा, माइनस चिन्ह को इधर भेज दिया तो ये प्लस हो गया 65। ठीक है, अब ये 2 जो है इसका भाग का इसके गुणा में आ गया, और ये 5 इसके गुणा का इसके भाग में आ गया, तो बराबर n माइनस वन। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5, एक इधर गया 5 तियाँ, ओ सॉरी 5 एकम 5, एक गया 5 तियाँ 15, यानी कि n माइनस वन बराबर आ गया आपका 13 गुणा 2, 13 गुणा 2, n माइनस वन बराबर आ गया आपका 13×26, n बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 27। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम क्या लिखेंगे, एपी में कुल, यहाँ लिख देते हैं हम, एपी में 27 पद हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और हम ये बोलेंगे एपी के 27 नंबर का पद क्या, -47 है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका अंतिम पद ये दिया था, तो 47वें नंबर, वो 27वें नंबर पे आपको -47 ही मिलेगा। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो। तो हम चलते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्या 6 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या एपी बराबर 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। यानी कि एक एपी चल रही है घटते हुए क्रम में, जैसे 11 से 8 में आई, 8 से 5 3 2 ऐसे करके जा रही है, -3 3 के अंतर में। तो इसका ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा मतलब -150 क्या है, इसका कौन से नंबर का पद होगा, यानी हमें एन ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, प्रथम पद क्या दिया है आपको, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद ए है 11 सारवंतर कॉमा सारवंतर डी बराबर हो गया 8 माइनस 11 इज हो गया आपका कितना, माइनस का 3 एन, यानी अंतिम पद माना इसको हमने 150। अब मैं आपको देखो एक बात बताऊं, आपने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एपी दी आपको 11 8 5 2 का एक पद माइनस आपका 150 है, यानी कि एपी चलती जा रही है कि इसमें कोई सा पद 150 आएगा, यानी -150 कोई नंबर का पद आएगा। तो देखो इसमें यानी कि ये एपी है, इसका अंतिम पद -150 है, ये कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है कि ऐसा है या नहीं है। तो हमें क्या है, ये अंतिम पद होगा, ये क्या होगा, 150 -150 क्या अंतिम पद होगा, यानी एपी घटती हुई जा रही है, यानी कि ऐसे ऐसे चलते चलते -150 आ जाएगा, तो उसका वो क्या लास्ट पद होगा। तो हमें बताना है कि एनवें नंबर पे है, ये ऐसा कुछ हुआ है, यानी कि -150 इस एपी में आया है या नहीं आया, ये बताना है हमें। तो हमें क्या है, कौन से नंबर पे आया, यानी एन बराबर हमें क्या है ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र बराबर लिखेंगे ए एन, किसी भी पद को निकालने का सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो हमें कोई पद निकालना नहीं है, हमें क्या है पद की संख्या निकालनी की, कौन से नंबर का पद हमारा जो अंतिम पद है ये कौन से नंबर का है। ठीक है, तो ए एन दिया है -150, ए दिया है 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंट दिया आपका -3, ये इधर आ गया -150 माइनस का 11 बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री, माइनस का वो भी ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, -161 हो गया, एन माइनस वन इंटू -3, एन माइनस वन बराबर हो गया -161 अपॉन में -3, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल आउट, एन माइनस वन बराबर आ गया आपका कितना, 3×5 = 15, ये जा ही नहीं रहा है। अब हम 161 में करते हैं, 161 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3×5 = 15, अच्छा 1 11 3 3 9, अच्छा 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3×6 = 18, यानी कि आपका n माइनस वन बराबर आ गया 53.6। ठीक है, तो n बराबर आ गया आपका कितना, 53.6 प्लस वन, यानी कि n बराबर आ गया आपका 54.1, कुछ 54.6। ठीक है, तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब आप मुझे बताओ
क्या कोई भी एपी एपी में ऐसा होता है? हम हमारे पास एपी किस तरीके की होती है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आपने कभी सुना है किसी एपी का 2.5 पद क्या है, किसी एपी का 1.6 पद क्या है? तो पद क्या है कभी भी पॉइंट में नहीं आता, एक पूरा होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? पद एक पूर्ण संख्या होती है। अ, पद, किसी भी एपी का पद, किसी भी एपी का पद एक पूर्ण संख्या होती है, अतः n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो -150 एपी का कोई भी पद नहीं है, -150 एपी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी देखो, एन का मान पॉइंट में आया तो देखो पॉइंट में क्या है, कोई भी पद नहीं होता, यानी कि इस एपी में जब हम जा रहे होंगे ऐसे घटते हुए क्रम में जाएंगे तो -150 क्या आएगा ही नहीं, किसी भी पद पे नहीं आएगा। वो आएगा किस पे? 54.6 पद पे। ये क्या पॉइंट वाला पद है, तो ये देखो, ये ऐसा कोई पद पॉसिबल नहीं है। पद क्या, एक पूर्ण होता है। ठीक है, आपने सुना है कोई आदमी आधा है, कोई आदमी 1.6 है, कोई आदमी आपका कैसा है, आदमी, कोई भी चीज होती है तो वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, -150 इस एपी का कोई भी पद नहीं है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 7th की ओर। तो हमारा 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो, आपको क्वेश्चन करने से पहले एपी वाले क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, पहले जो दिया है वो लिख लेना है और जो ज्ञात करना है वो लिख लेना है, जिससे आपको आसानी होगी कि करना कैसे है। उसके बाद आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। हमें दिया क्या है, 11वां पद। तो 11वां पद यानी कि A11 बराबर आपको कितना दिया है, 38। तो A11 क्या होता है, A+10D। ये आप छोटा कर तोड़ के लिख लो, 38 इजिकल्स टू इक्वेशन 1 बना लो इसे। अब आपको क्या दिया, 16वां पद, A16 73, A+15D बराबर 73। ये हो गई आपकी समीकरण 2। ठीक है, और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, A31 इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क। A31 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, A31 ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, A31 इजिकल्स टू A+30D होना चाहिए। तो यानी हमारे पास A और D का मान होना चाहिए। तो हम A और D का मान इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे। तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चनों को पकड़ते हैं। किसी भी चीज को रटा नहीं जाता मैथमेटिक्स में। मैं कोई भी क्वेश्चन रटता नहीं हूँ। मैं क्या है, उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि पूछा क्या है इससे, इसमें हमसे, और दिया क्या है हमें। तो देखो, दिया ये है, मैंने ये लिख लिया। पूछा था ये। अब ये क्या होता है, A31 होता है A+30D। तो हमें क्या, ए और डी के मान निकालने पड़ेंगे, तब हम क्या A31 निकाल लेंगे। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, A+15D बराबर 73। समीकरण 1 क्या है, A+10D बराबर 38। जब हम घटाते हैं तो आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं। घटा दिया, ए कट गया, 15D में से 10D चला गया, 5D आ गया। अब 73 में से 38 को घटा दो आप, 73 माइनस 38। तो देखो, आपका ये कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया, बचा आपका 5, इधर 6 में से 3 गया, बचा 3। तो आपका कितना हो गया, 35। ठीक है, तो डी बराबर आ गया आपका 35/5, यानी कि 7, 5×7=35। डी बराबर आया आपका सीधे सीधे 7। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या है, डी का मान मिल गया, हमें ए का मान भी चाहिए था। ए का मान कैसे निकालेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब हम चलते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है A+10 इंटू डी का मान क्या है आपका 7,
बराबर 38, ए प्लस 7 यानी 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, 70 माइनस 38, तो आपको पता है इसे 40 मान लो। तो कितना 40 में से 70 में 40 चला गया, बचा 30, 30 और 2 32, ए बराबर आ गया आपको कितना माइनस का 32। ठीक है, तो ए बराबर आ गया आपको कितना माइनस का 32। अब हमें क्या है, इसका कौन सा पद 31वां पद याद करना था। तो हम लिखेंगे ए पी का 31वां पद, ए 31 बराबर होता है, एपी का 31वां पद याद कीजिए, ए प्लस 30 डी, ए 31 याद करना है आपको। ए दिया है आपका माइनस का 32, हो गया आया आपका 30, डी आया आपका कितना 7, डी आया आपका 7, ए 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210, 210 में से 32 चला घटा दो आप, 210 माइनस 32, तो 10 10 में से 2 गया बचा 8, 20 में से 3 गया बचा 17, 178, ए 31 इज इक्वल टू 178। अब हम क्या लिखेंगे, एपी का 31वां पद 178 है, एपी का 31वां पद 178 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो हमें जो दिया था हमने वो लिख लिया, उससे इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया तो ए और डी का मान मिल गया। फिर हमें 31वां पद याद करना था, हमने 31वां पद होता है ए प्लस 30 डी, हमने उनके मान रख के 31वां पद निकाल लिया जो कि कितना आया 178। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते क्या अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्या है 8th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल पद 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो उसका अंतिम 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक एपी है जो जिसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 50 है, और जिसके तीसरे नंबर का टर्म्स आपको 12 दिया है, और अंतिम पद यानी 50वां पद क्या दिया आपको 106 दिया है। अब आप एक बात सोचो, अगर कोई एपी है उसमें क्या है आपका 50 पद है, जैसे A1 A2 A3 ऐसे कर करके क्या है उसमें 50 पद है। ठीक है, 50 पद है। तो देखो अंतिम पद तो 50वां पद ही होगा ना, वो क्या है 106 दिया हुआ है, और आपको क्या है तीसरा पद 12 दिया है। तो पहले दिया क्या है आप ये लिख लो आंसर। देखो जो दिया होता है, आप एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या कीजिए, जो दिया है आप वो लिख लीजिए। तो एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या होता है आपका A3 होता है, वो कितना दिया है आपको 12। तो तीसरा पद क्या होता है A+2D बराबर है आपका 12। ये हो गई समीकरण 1। अब और आपसे क्या कहा गया है, और अंतिम पद 106, अंतिम पद यानी जब उसमें टोटल पद ही 50 है तो अंतिम पद 50वां पद होगा, है ना। A50 बराबर आपको कितना दिया है आपका 106। तो देखो ये क्या है, क्वेश्चन घुमाने का तरीका होता है, इसने क्या है 50वां पद ना बोल के अंतिम पद बोल दिया। तब आप एक बात देखो, जब एपी में 50 पद है, उसके टोटल पद 50 है, तो अंतिम पद 50वां पद ही तो होगा ना। जब 50 पद है तो लास्ट वाला पद ही तो अंतिम पद होगा, ये 50 होगा। तो A50 को क्या लिख सकते हैं हम, A+49 इंटू डी बराबर 106 लिख सकते हैं। इतना हमें क्या देखो दिया है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, इसका 29वां पद यानी A29 ज्ञात करना है, जो कि होता है A+28 डी होता है। तो देखो इसमें हमें ए चाहिए और डी चाहिए, तो हम क्या है A29 ज्ञात कर देंगे। तो देखो ए और डी हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण ए को घटाने पर, समीकरण ए को घटाने पर समीकरण 2 क्या है आपकी A+49 इंटू डी बराबर है 106। ठीक है, और आपकी क्या है A+2D बराबर है आपकी कितनी 12। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आपको पता घटाने में क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, 49D में से 2D चला जाएगा, आपका कितना आ गया 47D। ठीक है, और 106 में से आपका 12 चला जाएगा, 106 माइनस 12। तो देखो 6 तो वैसे कट हो गया, आपका बचा कितना 94 बचा, और डी बराबर आ गया आपका 94 अपॉन में 47। तो देखो 47 दूनी कितना होता है, जबकि 94 होता है।
तो डी का मान आपको मिल गया कितना, 2। ठीक है, तो डी का मान आपका आ गया कितना, 2। हमारा डी का मान तो आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या रख देंगे। हम डी का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, लिखते हैं डी का मान समीकरण आपका क्या है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, ए प्लस 2 इंटू डी आया आपका 2 बराबर आपकी कितनी है, 12। तो ए बराबर आ गया आपका कितना, ए प्लस 4 बराबर 12। तो ए बराबर आ जाएगा आपका सीधे सीधा 8, 12 में से 4 घट जाएगा तो आ गया 8। तो अब हमें क्या है, ए का मान और डी का मान तो आ गया, अब हमें क्या है इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अब लिखेंगे एपी का 29वां पद, ए 29 बराबर कितना होगा आपका, ए प्लस 28 इंटू डी होगा, है ना। तो देखो ए का मान आपका A29 याद करने के लिए ए का मान आया आपका 8 प्लस 28 इंटू डिफरेंट आया 2 का, A29 बराबर आया आपका 8 प्लस 56। तो A29 है 29वां पद आ गया आपका कितना, सीधे सीधे आपका कितना, A29 आ गया आपका 64। ठीक है, तो देखो हमने 29वां पद भी ज्ञात कर दिया है। तो देखो ये सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था, हमसे इसमें क्या घुमा रखा था बस। इसने हमसे बोला एपी में 50 पद हैं, इसका तीसरा पद आपको A3 बराबर 12 दिया और अंतिम पद, तो देखो 50 पद है तो अंतिम पद भी तो 50वां होगा ना। तो यही बस घुमाया था, बाकी हमने जो दिया है उसे इक्वेशन में बनाया, उन्हें सॉल्व किया और एडी का मान निकाल लिया, फिर 29वां पद निकालना था हमें। तो 29वां पद होता है ए प्लस 28 डी। तो ऐसे करके हमने ए और डी का मान रखा, तो हमें 29वां पद भी मिल गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन 9th की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कोई एपी होगी जिसका तीसरे नंबर का पद, यानी कि क्या, तीसरा पद A3 बराबर आपको कितना दिया है आपका 4। तो A3 क्या होता है आपका A प्लस 2D। तो A3 बराबर आपको कितना दिया है आपका 4। ठीक है, और आपका दूसरा क्या दिया है, नवा पद A9 बराबर आपको कितना दिया है, -8। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है हमसे कि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी माना पहला पद A1 हुआ, दूसरा A2 हुआ, तीसरा कितना आपका -4 है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। तो क्या जब ये सीरीज चल रही है तो इसमें माइनस का वो सॉरी क्या आएगा, शून्य भी आएगा। तो वो पूछ रहा है कौन से नंबर का पद आपका शून्य है। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछता है कि कोई पद जो ये बताइए कि कौन से नंबर का पद शून्य है, तो देखो ये सीरीज चल रही है, A1 A2 कुछ और होंगे, तो A3 आपका -4 है, ऐसे नवा पद आपका कितना है, सॉरी A3 आपका 4 है और आपका नवा पद क्या है, -8 है। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो जीरो क्या है, इस सीरीज में जीरो भी आएगा, तो वो कौन से नंबर्स का आएगा। तो देखो an बराबर इस क्वेश्चन में क्या होगा, an बराबर होगा आपका 0। an क्या होता है, अंतिम पद। तो देखो इस सीरीज में जीरो भी आएगा। हमें क्या है, माना ऐसे ऐसे करके सीरीज चलती रही और आपका 8वें नंबर 9वें नंबर पे आ गया -8 और इस तरीके से चलती रही, और कहीं पे इधर आ गया, इधर आया या इधर आया, माना कहीं पे आ गया आपका 0, शून्य भी आएगा जब माइनस में चल रही है। तो ये क्या है, आपका अंतिम पद होगा। तो हमें ये बताना है यहाँ तक पहुंचने में ये कौन से नंबर का, यानी 0 जो है ये कौन से नंबर का पद है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो मैंने आपको बताया, एपी का कोई भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। आपको क्या दिया, एपी के तीसरा पद A3 बराबर 4 दिया, वो क्या होता है A प्लस 2D बराबर 4, और नवा पद यानी A9 बराबर दिया -8। तो A प्लस कितना होता है 8 इंटू डी, 8 इंटू कितना होता है आपका D, A9 बराबर -8। ये बन गई आपकी क्या, समीकरण नंबर 2। इतनी बात आप समझ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो हमें क्या है, कोई भी पद निकालने के लिए, कोई भी पद निकालने का सूत्र कौन सा होता है आप जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है किसी भी पद को निकालने का सूत्र। तो इस सीरीज में हमारा प्रथम पद क्या है, वो हम इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे। सारवंतर क्या है, ये भी हम इस समीकरण से निकालेंगे। माना कोई पद क्या है an माना कोई अंतिम पद है आपका 0। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आया, हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो an भी हमारे पास, a और d हम इन दोनों समीकरणों से निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण या समीकरण 1 में से घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर जब हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया तो वो क्या a प्लस 2d बराबर है आपका 4। ठीक है, a प्लस 8d बराबर है आपका माइनस का 8। ठीक है, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस माइनस a कट गया, माइनस 8d में से 2d चला गया, माइनस का 6d हो गया। ये प्लस माइनस का चिन्ह प्लस में हो गया, 8 और 4 हो गया आपका 12। डी बराबर आ गया सीधे सीधे आपका कितना माइनस का 2। ठीक है, ये गुणा का -6 इसके भट्टे में भेज दिया मैंने भाग में, तो डी का मान तो मिल गया। अब हम क्या ए का मान निकालेंगे। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 क्या है आपकी, ये है a प्लस 2 इंटू डी की जगह है आपका कितना माइनस का 2 बराबर आया आपका कितना 4। a माइनस 4 बराबर 4। a बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 8। तो a का मान आपका कितना आया सीधे सीधे 8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमें a और d का मान भी मिल गया, हमने इन दोनों इक्वेशन से निकाल लिया। जो हमें पद दिए थे उन दोनों पदों को हमने क्या सॉल्व किया और a d का मान मिल गया। तो हमसे क्या पूछा है कौन सा पद, यानी देखो एक AP होगी A1 को A2 जिसका तीसरा पद 4 है, फिर इस तरीके से -8 भी आया, कोई पद इसमें 0 भी आया। तो देखो जो भी पद 0 आया है वो कौन से नंबर पे आया है, तो हमें क्या n निकालना है। इन्हें पूछा ना कौन सा पद शून्य है, तो हमें an बराबर यानी जो पद 0 है हम उसे क्या अंतिम पद मानेंगे। ठीक है, कि ये 0 ही क्या है इसका अंतिम पद है, तो an बराबर तो 0 है। अब हमें an का मतलब होता है nवे नंबर पे जो पद आया वही क्या an होता है। an का मतलब होता है nवे नंबर पे, n मतलब होता है पदों की संख्या यानी कौन से नंबर पे पद आया है और कौन सा पद आया है, तो an होता पद यानी कौन सा पद है। तो हमें क्या कौन से नंबर पे आया है an, हमें यानी n फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या है सूत्र से लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे सूत्र से तो हमें क्या है an बराबर कितना दिया है, an बराबर है आपका, ये हटा दो, सीधे सीधे सूत्र से लिख दिया। an दिया आपको 0, a आपने कितना निकाला 8 निकाला, प्लस n-1 आपको फाइंड करना है। डिफरेंट कितना है आपका -2 का। ठीक है, तो ये 8 इधर आके माइनस का 8 हो गया और आपका n-1 इंटू -2 हो गया। ठीक है, तो n-1 बराबर हो गया आपका कितना माइनस का 8। ये 2 माइनस का 2 इसके भाग में चला जाएगा, माइनस का 2, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, 2 दूनी 4, वो सॉरी 2 चक्को 8, n-1 बराबर हो गया आपका कितना 4, तो n बराबर आ गया आपका 5। यानी हम लिखेंगे AP का 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये जो AP दी है इसका 5 नंबर का पद क्या शून्य होगा। तो देखो आपका प्रथम पद आया कितना 8, उसमें आपने सारबंता जोड़ा D, तो दूसरा पद हो गया आपका कितना 6, तीसरा पद आपका कितना हो गया 4 जो आपको दिया था, चौथा पद आपका कितना हो गया 2 और आपका पांचवा पद कितना हो गया 0। तो आप जब A5 निकालेंगे, आप A5 निकालो, A5 बराबर आपका कितना होता है a प्लस 4D। ठीक है, तो A5 यानी A बराबर आपका कितना है, A बराबर है 8 प्लस 4 इंटू -2D, तो 8 और -8 0 हो जाएगा, तो A5 क्या आया आपका 0। यानी इस AP को आप सॉल्व करोगे तो 5th नंबर का पद आपका क्या शून्य आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फ्रेंड, अब हमारा अगला 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कोई AP होगी जिसका क्या है 17वां पद आपको कब मिलेगा, यानी A17 आपको कब मिलेगा, जब आप उसका किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी जब A17 आपको कब मिलेगा, जब आप 10वें पद में कितना कर दोगे 7 अधिक कर दोगे, तब आपको क्या है 10वां पद मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या है इस AP का सारवंतर ज्ञात करना है। तो आप इस इक्वेशन समझो, 17वां पद उसके 17वां पद आपको कब मिलेगा, जब आप उसके 10वें पद में 7 अधिक कर दोगे। तो 17वां पद होता है A17 और हमने उसके 10वें पद में क्या 7 अधिक कर दिया, तो हमें 17वां पद मिला है। तो 17वां पद क्या होता है A प्लस 16D और आपका A प्लस आपका 19 वो सॉरी 9D, 10वां पद क्या होगा A प्लस 9D होगा और प्लस 7, A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D बराबर 7, 16 में से 9 चला जाएगा, बचा 7D बराबर 7, D बराबर आ गया 7 बट्टे में 1 7, यानी कि D बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 1, यानी सारवंतर आपका कितना है 1 है।
ठीक है। तो देखो बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या है, इस सिचुएशन को लिखना है। 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से ज्यादा देखिए हमने ये करा। इसको कैसे, 17वें पद को हम क्या लिखते हैं, a+16d, और 10वें पद को लिख सकते हैं हम a+9d। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें d का मान इजीली मिल गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो।